तो पैनल हमारे साथ है, बेहद खास ये पैनल है। एक बार फिर से आप सभी का तारुफ में करवा दूं। रामनिवास गर्ग जी हैं, आप चेयरमैन हैं हरियाणा ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ सुभाष गोयल जी हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वरदान आयुर्वेदा का, बहुत स्वागत है आपका भी। और तीसरे भी हमारे साथ मेहमान नरेंद्र यादव जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर, आप डायरेक्टर हैं डोरिक डेवलपर्स के। तो बहुत स्वागत है पूरे ही पैनल का। अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग एक्सपर्ट हैं आप सभी। नरेंद्र यादव जी, सबसे पहले सवाल आपसे होगा सर, डेवलपर्स को लेकर बात करें, रियल एस्टेट को लेकर बात करें, किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं अपने सामने? हम लोग गुड़गांव के अंदर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं। पिछले काफ़ी सालों से जब जब प्रॉब्लम आई, सरकार का पूरा सहयोग हमें मिला। अब जहां गुड़गांव को ग्लोबल सिटी बनाने की सरकार बात कर रही है, हम अपनी फील्ड से, अपनी एसोसिएशन से इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि गुड़गांव जो ग्लोबल सिटी के साथ साथ पूरे हरियाणा की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर गुड़गांव एक पहचान रखता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है, आज गुड़गांव के अंदर, जैसे अभी नवीन जी कह रहे थे, आज पर्यावरण दिवस भी है। हम लोगों ने अपनी एसोसिएशन की तरफ से मीटिंग में हमने फैसला किया था कि जितनी बिल्डिंग्स हम बनाएंगे, हर बिल्डिंग के अंदर प्लांटेशन होगी। हमारी एसोसिएशन इसी साल में मिलके 50,000 पेड़ लगाएगी गुड़गांव के अंदर। और सबसे बड़ी जो गुड़गांव की समस्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या जो थी, सरकार काम उस पर कर रही है। मुझे लगता है उसके ऊपर काम करने की अभी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। गुड़गांव को पोल्यूशन से बचाने के साथ साथ ट्रैफिक जाम से भी बचाना होगा। और जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, गुड़गांव के अंदर अभी बहुत स्कोप है। जो आपने उड़ान 2022 किया, मैं समझता हूँ कोरोना के बाद अगर सबसे बड़ी उड़ान किसी सेक्टर ने भरी है तो हमारा रियल एस्टेट है वो। अच्छा, आयुर्वेद को लेकर बात करेंगे। आयुर्वेद कितनी उड़ान भर पाया? क्योंकि आयुर्वेद को लेकर माना जाता है कि भारत की पहचान आयुर्वेद से रही है, लेकिन गंभीर बीमारियों के लिए बात करें रामनिवास जी, तो कितना कारगर माना जाए आयुर्वेद को? सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आपने इतना एक सुंदर कार्यक्रम कॉन्क्लेव किया है। आयुर्वेद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि अभी जब कोरोना काल आया, आप सभी ने देखा होगा कि कैसे आयुर्वेद के हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो ऋषि मुनि हमारी परंपरा रही है, उस आयुर्वेद के कारण जो है हिंदुस्तान ने जो है सबसे पहले इस कोरोना पर काबू पाया है। और आयुर्वेद हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हर घर में आयुर्वेद जो है वो किसी न किसी रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं, चाहे वो मसाले के रूप में है, क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में ही एक हिंदुस्तान के हर घर में जो है वो उसकी अपना एक महत्व है। अच्छा, व्यापार को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे। व्यापार को लेकर हरियाणा में कितनी संभावनाएं आप देखते हैं, आज क्या स्थिति है? हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की एक दूरदर्शी सोच है, जिन्होंने 2017 के अंदर इस व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। और अभी 2022 के अंदर धरातल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। अभी हमारे बीच में गिरिराज ढींगरा जी जो हैं वो गुड़गांव के आप व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और व्यापारियों की छोटी छोटी समस्याएं, चाहे वो किसी भी तरह की समस्याएं हैं, अब उन्हें कहीं पर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जिला स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है, कोई भी उनकी समस्या आती है तो वो अपनी समस्या जो है जिला अध्यक्ष तक पहुंचा सकता है और उसका निवारण जो है वहीं पर हो जाएगा। गोयल साहब, आपसे जानेंगे सर आयुर्वेद को लेकर, क्योंकि हर कोई बात करता है, तो सर से भी हमने सवाल पूछा। नशे से युवा दूर जाएं, आयुर्वेद की तरफ बढ़ें, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जाएं, क्या दरकार के? बिल्कुल, नशा कैसे छोड़ा जा सकता है, कैसे इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, उसके लिए हमने और हमारे डॉक्टरों की एक टीम है, उसने मिल करके लगभग 1992 से कार्य किया है। और आज इस तरीके से वो सक्षम हुआ कि अगर कोई भी इंसान नशे की दलदल में फंसा हुआ है तो हमने अभी पिछले साल इसकी मुहिम स्टार्ट करी है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में
फ्री नशा मुक्ति कैंप हम लगा रहे हैं, उसमें अवेयरनेस भी दी जा रही है और कुछ आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ तैयार की गई हैं और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, हरियाणा गवर्नमेंट से। तो वो जो रजिस्टर्ड मेडिसिन हैं उनके थ्रू लोग मतलब बिना कहीं दाखिल किए, एक बहुत ये एक चैलेंज वाली बात थी हमारे आगे कि बिना दाखिल किए अगर किसी इंसान को घर बैठे बिठाए उसको एक बड़े आसान तरीके से नशे से मुक्ति दिलाई जाए, तो उसके लिए हमारी संस्था ने काम किया है। और दूसरी बात यह है कि आज पर्यावरण दिवस है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे वो भी आए हुए हैं आज जो पर्यावरण को हरियाणा में उजागर कर रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी उड़ान ले रहे हैं और उन्होंने बड़ी बातें करी हैं और अच्छी बातें करी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अगर प्रवीण जी मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं उनको भी ये एक मेरा मशवरा रहेगा, मैं सभी को देता हूँ। अभी उज्जैन में मेरा प्रोग्राम था जहाँ राष्ट्रपति जी भी आए हुए थे, शिवराज चौहान जी भी थे और वहाँ के अपने गवर्नर साहब भी थे। स्टेज पर मुझे 2 मिनट मिले थे बोलने के लिए, तो वहाँ भी मैंने यही बात कही थी कि अगर कोई इंसान कोठी बनाता है, घर बनाता है, तो उसमें लकड़ी लगती है। तो मैंने जब घर बनाया, ऊपर वाले ने अपने आप जैसे सुमत देता है, तो उसमें 50-60 चौखट बनी, तो मुझे लगा कि एक चौखट में एक पेड़ चला जाता है। तो मैंने उसके बाद खुद ही एक निर्णय लिया कि मैं अपने हाथों से 50-60 पेड़ जरूर लगाऊंगा और मैंने वो लगवाए। और इस तरह से का हर एक को होना चाहिए। और रही बात नशे की, वो बातें आप चलती रहती हैं, लेकिन एक जो ज़रूरी आपके चैनल के माध्यम से आज जो ये बात हो रही है, तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको स्वस्थ चाहिए और ब्यूटी चाहिए और अपना हेल्थ बिल्कुल फिट चाहिए और आप चाहते हो कि हमारे घर में कुछ ऐसा हो कि बाहर से अगर हमारे साथ कितना भी वायरस आ जाए, हमें घर पे आने से पहले ही वो बाहर छूट जाए, तो हमारे पूर्वज जो थे वो घर के आंगन में तुलसी लगाते थे और आजकल हम तुलसी लगाते नहीं हैं। तो एक तो तुलसी का पौधा घर में होना चाहिए और उसको लगाने से पहले, अभी जैसे कोरोना काल था, हमने बहुत लगवाए हैं, बंटवाए हैं, तो उसको लगाने से क्या होता है कि 5-6 पत्तियाँ डेली हर फैमिली मेम्बर उसकी खाए। और दूसरी चीज़, उसमें एलोवेरा का एक छोटा सा प्लांट, लोग 1000 रुपये का एलोवेरा जूस ले आते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, लेकिन उनको वो इजी लगता है कि गिलास में डाला पी लिया, जबकि उसका पल्प काट के उसका थोड़ा सा पल्प लिया, उसको मुंह में रखा, पानी पिया, कोई 15-20 दिन पी ले तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, जॉइंट पेन कंट्रोल हो जाता है, पथरी कंट्रोल हो जाती हैं और साथ साथ बवासीर का रोग खत्म होता है। मतलब ये आयुर्वेद की बातें करता हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि तो काफी बीमारियों का इलाज संभव है। एलोवेरा और तुलसी हर घर में एक पॉट होना चाहिए। अगर मेरा आज का मैसेज एक भी इंसान को मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हमारा भी प्रयास है कि ये संदेश हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचे। यादव साहब, आपने पहले जवाब में जिक्र किया कि ग्लोबल सिटी सरकार गुरुग्राम को बनाने वाली है। सर, पोल्यूशन के लिए भी गुरुग्राम जाना जाता है, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी एक जो नहीं होनी चाहिए वो पहचान है। तो आप क्या मानते हैं, कैसे प्रदूषण मुक्त हो सकता है गुरुग्राम? गुरुग्राम ने जिस तरह से तरक्की की है, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो यहाँ की इंडस्ट्री का रहा है, हमारे बिल्डिंग इंडस्ट्री सेक्टर का रहा है। इसके साथ साथ गुड़गांव पूरा अगर देखते हैं तो एक कंक्रीट का जंगल किसे भी ले चुका है। इसके लिए सरकार के साथ मिलके हमारी एसोसिएशन, सरकार और हमारे यहाँ के सब रेजिडेंट्स मिलके जब काम प्लांटेशन के ऊपर करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। सबसे बड़ी बात तो सिर्फ ये है कि रूट क्या है पोल्यूशन का। पोल्यूशन का रूट, पहले गुड़गांव के अंदर इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, इतना ट्रैफिक नहीं था, ट्रैफिक का प्रेशर कैसे कम हो, प्लांटेशन को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेके गुड़गांव को कैसे डस्ट फ्री सिटी किया जाए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी एसोसिएशन के माध्यम से, हमारी RWS के माध्यम से, कि जल्द से जल्द गुड़गांव के अंदर एक ऐसी बेटर शेप दी जाए कि जहां गुड़गांव का पूरा वर्ल्ड देखता है और कहीं भी गुड़गांव को लेके इस तरह की मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि गुड़गांव एक पॉल्यूटेड सिटी है। रामनिवास जी, सर सवाल आपसे, व्यापार को लेकर हरियाणा के युवाओं की कितनी संभावनाएं हैं, कितने अवसर हैं हरियाणा के युवाओं के सामने, और हरियाणा सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है या फिर दावे करती है, उनको आप कैसे देखते हैं? व्यापारियों के लिए हरियाणा सरकार ने जो है वो बहुत सारी स्कीमें जो हैं वो चला रखी हैं। MSME के बहुत सारी स्कीम्स हैं जो धरातल पर लेके आने के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है MSME के साथ मिलकर के वो लगातार संपर्क में है। और मैं
चैनल के माध्यम से हरियाणा के सभी युवाओं को ये आह्वान करता हूं कि आप कोई भी आपको इंडस्ट्री लगानी है, कोई काम करना है, आप व्यापारी कल्याण बोर्ड से संपर्क करें और आपको एमएसएमई के थ्रू जो भी स्कीम्स हैं आपको वो जरूर दिलवाई जाएंगी। और बहुत जल्दी अभी पिछले दिनों एक पद्मा स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, पिछले दिनों वो लॉन्च की गई। पद्मा स्कीम के अंदर क्लस्टर बेस पूरी हरियाणा के अंदर लगभग 200 के आसपास जो है क्लस्टर बनाने का प्रावधान है, जो आने वाले दिनों के अंदर बहुत छोटे छोटे उद्योग जो है वो जिला स्तर पर वो क्लस्टर लगाए जाएंगे, क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें युवाओं को 1 करोड़ से लेके और 4-5 करोड़ तक के उद्योग लगाने का प्रावधान है उसके अंदर होगा। और बहुत सी अपार संभावनाएं जो है वो आगे आने वाले समय में मिलेंगी। जी, तो काफी संभावनाएं आप देखते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार युवाओं के लिए, और बहुत अभी हमारे पिछले दिनों भी जो है एमएसएमई के बहुत कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुए हैं। जी। हमारे अधिकारी जो हैं वो कुल 2 स्टेप मिलाकर पर जा रहे हैं। आप सरकार व्यापार के विस्तारीकरण को लेकर जो कर रही है, आप तारीफ करेंगे उसके? जी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की आप तारीफ करते हैं? नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं धरातल पर जो काम हो रहे हैं उसका व्याख्यान कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। और जो तारीफ है वो तो पूरा हरियाणा कर रहा है। अच्छा, पूरा हरियाणा तारीफ जी, कर रहा है। जी, जी। गोयल साहब, आपसे सवाल सर, आयुर्वेद को लेकर आप बताएं जरा। आपने तुलसी के पौधे को लेकर बात की, इसके अलावा आज की जो पीढ़ी है वो आयुर्वेद से जुड़ पाए, इससे आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी आयुर्वेद से जुड़ पाए, और कई बीमारियों का आप जिक्र भी कर रहे थे, गंभीर बीमारियों के लिए कितने संभावना है आयुर्वेद में? देखो, आज बहुत मतलब उत्साहित हैं लोग आयुर्वेद को लेकर के, क्योंकि आयुर्वेद को पुनः जीवित करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी जी, उन्होंने उसको शुरू किया था। और हमारे बहुत ही माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको काफ़ी आगे बढ़ाया, आयुष डिपार्टमेंट बनाया, उसके माध्यम से आयुर्वेद को बहुत उत्थान दिया, योगा को बहुत बड़ा उत्थान दिया। तो उससे क्या है कि आज हमारा जो यूथ है, जैसा हम देख रहे हैं, मैं गांव-गांव जाता हूं, कैंप लगाता हूं, आयुर्वेद का प्रचार करता हूं, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूथ है वो बहुत आगे आ रहा है। यूथ आज मतलब कि बबूल की दातन करने को तैयार है, वो बबूल का पेस्ट छोड़ रहा है, वो कहता है मुझे दातुन दे दो। मैं उनको बोल रहा हूँ कि बबूल का पूरा पंचांग लो, उसका पाउडर बनाओ, नहीं तो बना बनाया लो। उस पाउडर को अगर खाएंगे ना, जो ये बुद्धिजीवी लोग कहते हैं ना घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, बॉडी की ग्रीस, ये कहाँ से आ गया वर्ड पता नहीं है, आयुर्वेद में ऐसा वर्ड नहीं है। तो आयुर्वेद कहता है कि बहुत पुरातन काल से ये जो बबूल का पेड़ है, अपने कीकर की फली होती है, उसको हम उसके अचार भी डालते थे पहले। तो जो उसका पंचांग है, उसका अगर पाउडर बना के खाया जाए तो वो शरीर में ग्रीस का काम करता है, जिसको वो ग्रीस कहते हैं। तो घुटनों का दर्द दूर होता है, जो बैक पेन दर्द, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में आजकल लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमने एक शुरू किया है मिशन कि अपने रसोई घर के अंदर सबसे पहले तो रसोई को किचन कहना बंद कीजिए, क्योंकि किचन का मतलब किच किच होता है, और रसोई का मतलब होता है रस की भरी हुई एक भोजनशाला, जिसमें हमारी माता, हमारी बहनें भोजन बनाती हैं। किचन में तो काम वाली काम करती है, वो किच किच ही करती रहती है। तो वो उसको पहले रसोई बनाएं, और रसोई के अंदर जैसे हम आरओ लगाते हैं, जैसे हम और बहुत सारी चीज़ें, चिमनी लगाने लगे हैं गैस की, तो वैसे ही एक उसके अंदर आयुर्वेद की एक किट उसके अंदर लगाएं, जिसके अंदर जीरा, धनिया, हर चीज़ को एक अच्छे वैद्य की सलाह से, हमारी एक लाइन हमने दी है लोगों को कि www.vaidyavan.com पे जाएं, वहाँ पे वो पूरी लिस्ट है, अपनी किचन में लगाएं, हमें कॉल करें, हम आपको अच्छा, आपने बताएंगे। बताया कि गांव में आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है कि आपकी संस्था को? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है जी। जैसे अभी आपने क्वेश्चन कर लिया था आयुर्वेद का, तो इन्होंने बहुत अच्छा आयुर्वेद पे बोला। आयुर्वेद के बारे में कोई भी इंसान गलत बोल नहीं सकता, क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारे हर तरह से हमारे आसपास आयुर्वेद है। इसको बचाने की जो ज़रूरत है वो हर इंसान की एक जिम्मेदारी है। लेकिन
जो हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए काम कर रहे हैं आज की डेट में, और हमारे राष्ट्रपति जी, मैंने उनका भाषण सुना साथ में ऐसे ही खड़े होकर इतनी दूर से, तो उन्होंने भी, हमारा उज्जैन में था अभी अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन था, वहाँ मुझे मौका मिला जाने का, तो वहाँ पे जब हमने देखा कि आयुर्वेद के बारे में इतने बुद्धिजीवी लोग एक स्टेज पे खड़े होकर के बोल रहे हैं, तो आने वाले समय में आयुर्वेद जो है एक बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा अपने लोगों की हेल्थ के लिए, और बन रहा है। हम उम्मीद करते हैं और बनना भी चाहिए। यादव साहब आप बताएं सर कि हमने रियल एस्टेट को लेकर बात की, रियल एस्टेट के सामने चुनौतियां क्या क्या आपने पहले जवाब में बताया, आगे क्या अवसर हैं, और कोरोना को लेकर भी आप बताइएगा किस तरह की परेशानी रही। देखिए, गुड़गांव के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बाहर से लोग आते हैं, मजदूर बाहर से आते हैं। हमने पीछे सरकार से मांग की थी, आज हमारे माननीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूं। सरकार का रुख बहुत ही पॉजिटिव रहा है पिछले 7 सालों से। अभी हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी योजना NHI लेके आई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गुड़गांव में एक बड़ा फ्लाईओवर का काम चल रहा था। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये फ्लाईओवर तो बन रहा है, पर जो यहाँ का मेन, जो सबसे आज गुड़गांव का कंजेस्टेड एरिया है, वो सोना रोड है। तो हमने 1 महीना पहले ही सरकार से मांग रखी कि इसके लिए अंडरपास बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छी बात ये थी 20 दिन के बाद ही वो मांग मान ली गई। तो मैं सरकार से ज़रूर इतना कहना चाहूँगा, जब भी किसी शहर की प्लानिंग होती है, आज गुड़गांव तो हरियाणा में नंबर 1 पे है, जब भी बड़ी प्लानिंग शहर को लेके की जा रही हैं, तो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के लोग जुड़े हुए हैं उन समस्याओं से, उस शहर के जो निवासी हैं, RWAs हैं, या जैसे हमारी बिल्डर एसोसिएशन है, तो क्यों ना उनको प्लानिंग का पार्ट बनाया जाए। जब प्लानिंग का पार्ट होंगी, उनको भी चंडीगढ़ आने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं शहर की सूरत भी बदलेगी और समस्याएं भी शुरू से ही खत्म होंगी। तो उनको प्लानिंग से जोड़ा जाना चाहिए। जी, रामनिवास जी, अंतिम सवाल। व्यापारियों के कल्याण के लिए, व्यापारियों के हित के लिए, भले के लिए सरकार को क्या और किए जाने की अभी जरूरत है? अंतिम सवाल। व्यापारियों के कल्याण के लिए बहुत सी स्कीमें जो हैं वो धरातल पर अभी बहुत जल्दी आने वाली हैं, जैसे व्यापारियों का दुर्घटना बीमा योजना, व्यापारियों का क्षतिपूर्ति योजना बीमा। ये पहले 2018 में ये स्टार्ट किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है वो दोबारा उसका वो बीमा नहीं हो पाया, लेकिन अब बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ तक जो है ये व्यापारियों का बीमा, क्षतिपूर्ति बीमा और दुर्घटना बीमा योजना जो है पूरे व्यापारियों के लिए, हरियाणा के सभी व्यापारियों के लिए जो है हरियाणा सरकार के द्वारा व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से ये कल्याण का कार्य हो रहा है। दूसरा, अभी पिछले दिनों प्लाईवुड के अंदर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि सरकार ने व्यापारियों को बुलाया कि हम आपके इंडस्ट्री का भला चाहते हैं करना, और आपका एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, उस पर सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए सरकार के सभी अधिकारी, फॉरेन डिपार्टमेंट के अधिकारी और हमारे कई कंट्रीज के एम्बेसडर्स उस कार्यक्रम में जुड़े, और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो इंडस्ट्री के वहाँ पर आए, और वहाँ पर पूरा पैनल डिस्कशन हुआ, और पूरा जो एक्सपेंसेस था वो सरकार के द्वारा वो किया गया। व्यापारी सिर्फ वहाँ पर आया और वहाँ पर डिस्कशन करके व्यापार एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, तो ये कल्याण का ही कार्य है। और वहाँ पर इतनी खुशी की लहर है कि देखिए सरकार ने इंडस्ट्री के इनिशिएटिव कैसे लिया कि व्यापार में एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। तो ये सब कार्य जो हैं, इस सब जो ये एक एग्जाम्पल यमुनानगर के अंदर हुआ, ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग क्लस्टर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और हमारे सामने कोई भी व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से कोई भी हमारे पास कोई सुझाव आता है, वो हम अधिकारियों से मिल करके उनको दूर करने का कार्य करते हैं, और फ्यूचर में भी हमारे पास कोई बात आएगी तो जरूर उसका डिमांड किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यापारियों के लिए क्या कुछ काम हो रहा है और क्या कुछ काम किया गया, ये आपने विस्तार से बताया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। उद्योग को लेकर हमने बात की है, व्यापार को लेकर हमने बात की है, आयुर्वेद को लेकर हमने बात की है, और आप लोगों ने बहुत सार्थक चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में रहने के लिए।